तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि एज ए आंगनबाड़ी वर्कर्स बिहार में भी कई प्रकार के इंश्योरेंस के लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से आईसीडीएस विभाग की ओर से दिए जाते हैं। 3 प्रमुख इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ में प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना। इन 3 योजनाओं का स्कीम का लाभ जो है अलग अलग उम्र सीमा, अलग अलग दुर्घटना, अलग अलग टर्म्स और कंडीशन पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए जाता है। इसी के संबंध में आईसीडीएस विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया है और पूरे बिहार के डीपीओ से जो है उन जिलों के जो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स इसके दौरान जो है उनका डेथ हो चुका है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट के पैसे को, इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम करने के लिए लिस्ट मांगा गया है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर अगर आप बिहार की है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। तो एज ए आंगनबाड़ी वर्कर्स आपको ये चीज़ें समय के पहले मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार का इंश्योरेंस और बीमा का लाभ आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाता है, किस प्रकार की कौन सी दुर्घटना होगी तो इसका लाभ आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार की ओर से ऑलरेडी देने का प्रावधान है। देखिए ये ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना से जारी किया गया। इसकी संचिका संख्या है 1718। लेटर जो है यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं 11 अप्रैल को जारी किया गया है। लेटर में यहाँ पर शुरू में ही लिखा गया है कि ये लेटर, ये निर्देश, ये सूचना काफी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए इस लेटर को प्रेषक करने वाले, भेजने वाले कौन है तो भेजने वाले हैं डॉक्टर रूबी कुमारी, सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर आईसीडीएस के बिहार पटना से। इस लेटर को पूरे बिहार के सभी डीपीओ को लेटर जारी किया गया, पूरे जिले के डीपीओ को। पत्र का विषय क्या है, देखिए किस प्रकार का निर्देश दिया गया है। आईसीडीएस के असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा सभी जिलों के डीपीओ को लिखा गया, प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के संबंध में पत्र में अंकित विविध प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव के द्वारा इस पत्र को जारी करके बिहार आईसीडीएस से इसकी जानकारी मांगी गई थी, ताकि उस इंश्योरेंस का पैसा उसको क्लेम करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जा सके। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हेतु सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी जीवन ज्योति बीमा योजना, ये पहला योजना है। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दूसरी योजना है। तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना, ये तीसरी योजना है। कुल 3 योजनाओं का लाभ आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 1 जून 2020 से 31 मार्च 2023 तक अपडेट एंड अद्यतन करते हुए निदेशालय की ईमेल आईडी इतना पर 3 दिनों के अंदर उपविहित प्रपत्र में सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी प्रतिवेदन उपलब्ध करना सूचित करता थी, ताकि ससमय भारत सरकार से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है किस उम्र के आंगनबाड़ी वर्कर्स को किस प्रकार का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ दिया जाता है। इसे अति आवश्यक समझा जाए, बहुत जरूरी है, ये भारत सरकार की ओर से मांग की गई है। देखिए लिखा गया है कि पेंडिंग डेथ क्लेम्स, अगर किसी आंगनबाड़ी वर्कर्स की मृत्यु हो गई है 1 जून 2020 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में, तो उनको, अगर वो 18 से 50 वर्ष की सेविका, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो उनको 1-2 लाख रुपए मिलते हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनकी मृत्यु 50 वर्ष से कम की हुई हो तो देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, मैं हर बार कहता हूं कि मैं या कोई भी इंसान नहीं चाहेगा किसी भी महिला या व्यक्ति की मृत्यु जो है समय से पहले हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर ऐसा घटना हो जाता है तो उनके परिवार वाले को किस प्रकार का लाभ मिलता है सरकार की ओर से, ये ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 वर्ष से 59 वर्ष की वर्कर्स के लिए होता है, उसमें कितनी आंगनबाड़ी वर्कर्स से हेल्पर की मृत्यु, उसका डिटेल, कहाँ की, उसका डिटेल। साथ में जो है बीमा योजना जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना जो 54 से 59 वर्ष की जो वर्कर्स है 1 जून 2020 तक, उसका डिटेल यहाँ पर मांगा गया है। अब देखिए इसमें जो चीज़ मांगा गया और उसमें कितना क्लेम जो है वो दिया गया, लिखा गया पेंडिंग एक्सीडेंटल क्लेम्स अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना परमानेंट डिसेबिलिटी फ्रॉम 1 जून 2020 से 31 मार्च 2023। अगर कुछ घटना, किस कारणवश उनकी घटना हुई और वो परमानेंट डिसेबल हो गई, तो उनमें से किन लोगों को इतना लाभ दिया गया, उसका डिटेल भी यहाँ पर मांगा गया है 1 जून 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच में। लगभग आप मान के चलिए कि ये जो है 1 साल 9 महीने का पूरा डिटेल है कि इस उम्र के अगर किसी वर्कर्स का अगर कुछ हो गया तो इसमें
किस प्रकार का स्कीम किसको मिलेगा, पूरा यहाँ पर उम्र के अनुसार, डेट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। सुरक्षा बीमा योजना का भी यहाँ पर दिया गया, जो परमानेंट डिसेबल हो गई इसके बीच में उसका लाभ दिया जाए। यहाँ पर अति आवश्यक लिखा गया है, क्योंकि इसका डिटेल आपसे जल्द मांगा जाएगा। अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी वर्कर्स की मृत्यु हो गई तो इस वीडियो को उनके परिजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर ICDS के असिस्टेंट डायरेक्टर रूबी कुमारी, डॉक्टर रूबी कुमारी का सिग्नेचर और 11 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद है आपको अब इस वीडियो से जानकारी मिल गई। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।